नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में न तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर चर्चा होती है और न ही गूगल पर आपको इसकी असली वजह मिलती है। यह हमारी प्राचीन मंदिरों में दिखाई देने वाली कामसूत्र की कलाकृतियों के पीछे का वास्तविक रहस्य है। यह बात लगभग 5वीं सदी पूर्व की है, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने राज परिवार, धन दौलत, राज्य और गृहस्थ जीवन सब कुछ छोड़कर संन्यास स्वीकार किया। उनके करुणा, अहिंसा और शांत जीवन की शिक्षाओं ने आम जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ा। धीरे धीरे समाज के बहुत से लोग बौद्धों की अहिंसा नीति से प्रभावित होकर अपने घर, परिवार और यहाँ तक कि युद्ध कला तक छोड़ने लगे। राजाओं की सेनाएं भी हथियार त्याग कर बुद्ध की शरण में जाने लगी। इससे भारत धीरे धीरे युद्ध शक्ति से खाली होने लगा। उसी समय विदेशियों, विशेषकर आक्रमणकारी शक्तियों को ये समझ आ गया कि भारत अब युद्ध करने में सक्षम नहीं रहा। यही कारण था कि मोगलों सहित कई बाहरी ताकतों ने भारत पर हमले शुरू किए। घरों में घुसकर स्त्रियों का अपहरण, धन दौलत की लूट और निरंतर अत्याचार बढ़ने लगे। इस स्थिति ने तत्कालीन राजाओं को अत्यंत चिंतित कर दिया। उन्होंने समझा कि यदि लोग इसी प्रकार संन्यास लेते रहे तो न राज्य बचेगा, न सेना, न संस्कृति। तभी एक विशेष उपाय निकाला गया। राजाओं ने पत्थर के श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाकर कहा, ऐसे भव्य मंदिर बनाओ जिनमें काम क्रीड़ा, मानव भावनाओं और गृहस्थ जीवन से जुड़ी कलाकृतियाँ उकेरी जाएं, ताकि जो लोग भावनाओं के प्रभाव में संन्यास की ओर जा रहे हैं वे इन मूर्तियों को देखकर अपने मन में संसार और परिवार के प्रति आकर्षण फिर से महसूस करें और गृहस्थ जीवन अपनाने लौट आएं। यही कारण था कि उन मंदिरों खजुराहो, कोणार्क, भुवनेश्वर और अन्य प्राचीन धरोहरों में कामसूत्र आधारित कलाकृतियां बनाई गईं। इनका उद्देश्य अश्लीलता नहीं था, बल्कि समाज का संतुलन बनाए रखना, लोगों को उनके धर्म, परिवार और संस्कृति से जोड़कर रखना था। इस प्रकार इन मूर्तियों के पीछे एक गहरा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संदेश छिपा है। गृहस्थ जीवन का महत्व और राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज का स्थिर रहना।